हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज फिर से मैं ये सुगम विज्ञान लेकर के आ चुका हूँ, जो कि ये क्लास 7th का है। सुगम विज्ञान ये क्लास 7th का है और इसमें आज मैं कुछ इससे पहले मैं बता चुका हूँ। जैसा कि आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये फर्स्ट चैप्टर है पौधों में पोषण। इसको मैं कुछ बताया हुआ हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैं बता चुका हूँ। और इसके आगे जो है पौधों में के प्रकार जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और दूसरा जो होता है परपोषण। ये मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ से, ओके, जो कि देख रहे हो आप यहाँ पे, यहीं से बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। मतलब कि बोला जाए कि जितने भी हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। अर्थात वो इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते, खुद से बनाते, दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं, इसलिए उसको स्वपोषी कहते हैं। जो दूसरे पे निर्भर रहता है उसे परपोषी कहते हैं। पौधों में भोजन का उत्पादन, संश्लेषण हरी पत्तियों में होता है। मतलब कहा जाता है कि देखिए कि पौधों में जो भोजन का उत्पादन होता है यानी संश्लेषण होता है, वो हरी पत्तियों से होता है, हरी पत्तियों में ही होता है। ओके, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसलिए हरी पत्तियां पौधों के भोजन उत्पादन का कारखाना भी कहलाती है। इसीलिए जो है हरे पौधे का जो पत्ती होता है पौधे का, वो एक भोजन उत्पादन करने का, भोजन उत्पन्न करने का एक कारखाना, फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है। हरे पौधों की पत्तियों में एक प्रकार की रचना होती है जो कि हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट उसमें पाई जाती है। मतलब पौधे का जो पत्ती होता है उसमें हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट उसमें पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये अपना भोजन बना पाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक होता है जो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का एक वर्णक होता है जो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का होना पादपों का विशिष्ट गुण होता है। क्लोरोफिल में हो जो भी पादप का विशिष्ट गुण है वो होना आवश्यक होता है। हरे पौधे क्या करते हैं? सूर्य से प्रकाश में जो है पत्तियों में उपस्थित, यानी कि पत्ती में क्या उपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है। उस क्लोरोप्लास्ट की सहायता से जो है जल एवं वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन, कार्बोहाइड्रेट स्वयं बना लेता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ओके, क्योंकि इस प्रक्रिया में भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही बनता है। मतलब बोला जाता है कि वो पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन तभी बना पाते हैं जब सूरज की प्रकाश निकली हुई होती है। मतलब सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में ही ये अपना भोजन बना पाते हैं, और इसलिए इसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। यानी कि पौधों का भोजन बनाना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जैसे कह सकते हैं आप लोग, इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक जल का अवशोषण पौधे अपने जड़ों के द्वारा मिट्टी से करते हैं। और इस प्रक्रिया में जैसे कि हम ही आपको अगर भोजन बनाना होगा तो क्या जल की जरूरत नहीं पड़ेगी?
बढ़ेगी। तो इसीलिए जो है पेड़ पौधों को भी जो जल की जरूरत पड़ती है। तो जल की जरूरत जो है पेड़ पौधे क्या करते हैं कि अपने जड़ की सहायता से मिट्टी से वो जल उत्पन्न कर लेता है, ओके, प्राप्त कर लेता है। अवशोषित जल तथा तने तथा उनकी शाखाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। मतलब कि मिट्टी से जो भी जल अवशोषित किया उसको तने और उसकी शाखाओं के द्वारा जो है पत्तियों तक उसको पहुंचाया जाता है, इसको जल को। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को निम्नलिखित सूत्र के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, देख लो कि कैसे हम दर्शा सकते हैं। यहाँ पे जो है ये है 6CO2 + 12H2O। सूर्य की प्रक्रिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से 6C6H12O6 जो कार्बोहाइड्रेट होता है 6O2 + 6H2O ये बना लेता है, ओके। अब हम बात कर लें तो यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हो, तो मैं बढ़िया अच्छी तरीके से सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये देख लीजिए कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाता है। मतलब इसमें बोला जाता है कि इस प्रक्रिया में, यानी कि जब ये हरे पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते रहता है तब उस प्रक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस जो भी होता है वो सह उत्पादन के रूप में वो क्या होता है बाहर निकल जाता है, ओके। क्या होता है बाहर निकल जाता है और वही ऑक्सीजन को जो है हम आप ले पाते हैं, ओके। जिनका उपयोग सभी प्राणी शोषण के लिए करते हैं, जिसका अब ये तुरंत बोले थे, जिसका उपयोग जो है जितने भी जीव हैं प्राणी हैं वो अपना ऑक्सीजन सांस लेने के लिए करता है, वही ऑक्सीजन का उपयोग। प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। मतलब बोला जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो है पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम एस्टोमेटा कहते हैं। तो एस्टोमेटा के द्वारा होता है। प्रत्येक आगे आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये देखिए ये प्रकाश संश्लेषण है, ओके। ये प्रकाश संश्लेषण होता है, देख लीजिए कि ये सूर्य से ऊर्जा निकलती है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक पत्ती है, पत्ती में क्या होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इस क्लोरोफिल और प्लस जल ग्लूकोज ऑक्सीजन ये क्या होता है कि देख लीजिए वायु से CO2 लिया और मिट्टी से अवशोषण द्वारा क्या किया जल अवशोषण किया, उसका जो है पौधे के विभिन्न भागों से जो है ये ग्लूकोज ऑक्सीजन ग्लूकोज लिया, उसका जो है वायु में जो भी मुक्त ऑक्सीजन मुक्त किया, ओके। यानी कि कह सकते हैं कि सूर्य की उपस्थिति में ये जो हरे पौधे के होते हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं। सो देख लीजिए यहाँ की इस पत्ती में, ठीक है, हरे पौधे पेड़ पौधे के पत्ती होते हैं, तो इस पत्ती में जो है ये क्लोरोफिल होता है, ओके। तो वायु में भी जो भी CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इस पत्ती के द्वारा क्लोरोफिल के द्वारा लिया जाता है और उसके बाद जो है यहाँ मिट्टी से अवशोषण किया जाता है क्या चीज जल, ओके। और उसके बाद जो है पौधे के विभिन्न भागों में ग्लूकोज लिया जाता है और उसका जो ऑक्सीजन को ये बाहर वायु में मुक्त कर दिया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। और इसी सब प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं, ओके। तो उसके बाद जो है यहाँ पर अब एक चीज और देख लीजिए कि ये ओके ये आपको बुक में मिल जाएगा। एस्टोमेटा की संरचना है, ये जो एस्टोमेटा है यानी कि हमारे हरे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं उनके पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम एस्टोमेटा कहते हैं। तो ये एस्टोमेटा की संरचना है, देख लीजिए ये इसी तरह बना होता है, ओके। ये जो है एस्टोमेटा इसी तरह बना होता है, इसी तरह का छिद्र होता है ये पत्तियों में, ओके।
तो अब देख लीजिए कि स्टोमेटा वृक्क के आकार वाली दो रक्षी कोशिकाओं से घिरी होती है। मतलब कि बोला जाता है कि स्टोमेटा वृक्क के आकार के जो है, यानी कि जैसे कि इंसान के जो शरीर में जो वृक्क होता है उसके आकार की तरह जो है ये स्टोमेटा होती है, और वह ये रक्षी कोशिकाओं से क्या होता है, घिरी होती है। ओके, तो उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए ये रक्षी कोशिका है, ये ओके ये छिद्र है, ये रक्षी कोशिकाओं से घिरी होती है। तो अब आगे आते हैं, तो यहाँ पे अब देख लीजिए कि आपको मैं बता दूं कि ये पॉइंट ओके, यहाँ पे क्या है कि अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए जिन 4 कारकों का होना अनिवार्य है, जैसे कि मतलब कि बोला जाता है कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए हमें 4 चीज का होना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं रहेगा तो फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, जिसमें ये चारों में है पहला क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये 4 होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए। क्या क्या जरूरी है, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये होना बहुत ही मस्ट होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भोजन संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत क्योंकि सूरज का प्रकाश होता है। मतलब बोला जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया है उसमें भोजन संश्लेषण के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, सूर्य से मिलेगी। तो सूरज का प्रकाश होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही समस्त प्राणियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। मतलब कि जितने भी प्राणी हैं उन सभी को ऊर्जा का स्रोत जो है एक सूर्य को ही बोला जाता है, माना जाता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कि यदि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होगी तो हमारी पृथ्वी पर पौधे नहीं होंगे। मतलब बोला जाता है कि अगर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होगा तो फिर हमारे पृथ्वी पर जो इतने हरे हरे पेड़ पौधे हैं, मोटे मोटे हरे पेड़ पौधे हैं, ये नहीं रहेंगे। और आप जानते ही हैं कि अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम आप भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे से ही ऑक्सीजन प्राप्त हम लोग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं तो पेड़ पौधा होगा नहीं, पेड़ पौधा नहीं होगा तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम लोग, है ना। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर समस्त जीव नष्ट हो जाएंगे। तो आपको पहले बोल रही थी कि इस स्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पृथ्वी पर जितने भी जीव है, प्राणी है, सबका सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी जीव सीधे या परोक्ष रूप से अपने भोजन के लिए हरे पौधे पर ही निर्भर होते हैं। अरे भोजन के लिए तो छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन मिलता है, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, सांस की सहायता लेते हैं, सांस के रूप में, वो मिलेगा ही नहीं, पेड़ पौधा नहीं रहेगा। तो भोजन के अतिरिक्त शोषण के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन भी हरे पेड़ पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में ही होता है। और जब प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, तो हम आप कहाँ से रहेंगे, जितने भी जीव हैं, जितनी है, वो नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए जो प्रकाश संश्लेषण का होना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम आगे आते हैं, यहाँ पर जो कि देख रहे हैं कि आप अच्छी तरीके से देख रहे हो कि क्या लिखा है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है। मतलब बोला जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। अब क्यों आवश्यक है वो आगे हम इस देखते हैं। यहाँ पे क्रोटन या कोलियस, क्या है, क्रोटन और कोलियस की एक चित्तीदारी पत्ती को तोड़ें, उसकी हरी और सफेद चित्तियों को रेखांकित करें। तो बोला जाता है कि क्रोटन या कोलियस की जो एक चित्तीदार पत्ती होता है उसको तोड़ना है, और तोड़ने के बाद जो उसके हरे और सफेद चित्तियों को रेखांकित करना है। ओके, क्या करना है, रेखांकित करना है। और इस पत्ती को बीकर में पानी में डाल करके कुछ देर करके क्या करना है, उबालना है। ओके, और उबालने के बाद उसे गर्म अल्कोहल या स्पिरिट में डाल देना है।
डालने के बाद अब हम इसे अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रख कर उबालेंगे। ओके, में पानी रख करके उसको क्या करेंगे, उबालेंगे। थोड़ी देर में हम या फिर आप देखेंगे कि स्पिरिट हरे रंग का हो जाता है। क्या होता है स्पिरिट, मतलब जो भी अल्कोहल होता है वो हरे रंग का होता जाता है, क्योंकि पत्ती में जो भी मौजूद होता है क्या होता है, हरा वर्ण क्लोरोफिल पत्ती से निकल कर के क्या होता है, धीरे धीरे अल्कोहल में घुल जाता है। ओके, तो घुल जाता है। तो जब पत्ती रंगहीन हो जाता है, मतलब कि जो भी क्लोरोफिल में जो है वो क्या होता है कि अल्कोहल में घुल जाता है, तो पत्ती क्या होगा, रंगहीन हो जाता है। मतलब कि जो हरे पत्ते होते हैं वह हरे नहीं होते हैं। ओके, अर्थात हल्के पीले रंग की या सफेद हो जाए तो बीकर को क्या करना है, ठंडा होने के लिए छोड़ देना। मतलब कि अगर वो जो पत्ते हैं वो अगर हल्का पीला या फिर सफेद हो जाता है तो बीकर को जो है ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी में अच्छी तरह से धो देना है और इसके बाद इस पत्ती को पेट्री डिश में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूंद डाल देना। किसका डालना है, आयोडीन का। अब आप देखेंगे कि पत्ती हरी चिट्टियों वाला भाग गाढ़े नीले रंग का हो जाता आयोडीन डालने के बाद, परंतु पत्ती का सफेद चिट्टियां वाला भाग जो है वो नीला नहीं होता है। ओके, पीले वाले हो जाते हैं और सफेद वाले नहीं होते हैं। इसका अर्थ हुआ ये कि सफेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, चलिए इसका ऐसा क्यों हुआ देख लेते हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि हरी चिट्टियों वाला भाग में क्लोरोफिल मौजूद नहीं था। मतलब कि बोला जाता है कि जो भी हरे चिट्टियों वाले भाग में जो है क्लोरोफिल मौजूद नहीं था, इसलिए वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसलिए उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, जिससे उसमें मंड का निर्माण भी हुआ। परंतु इस पत्ती के सफेद चिट्टियों वाले भाग में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। मतलब बोला जाता है कि और पत्ती के जो भी सफेद वाला भाग होता है उसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। ओके, इसलिए उस भाग में न तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और न ही मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ। ओके, ये सब हो गया। और उसके बाद जो है जैसे कि आप पे देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता के लिए पत्ती में गाढ़े रंग का हो जाता है। उसके बाद जो इससे यह साबित होता है कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न ये हो सकती है। ओके, तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि क्या है, हरे रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों के पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ऐसे पत्तियों में लाल, भूरे या अन्य रंगों के वर्णक हरे रंग के क्लोरोफिल वर्णक के ऊपर आच्छादित रहते हैं। इसी कारण से जो है वैसे पत्तियों का रंग हरा नहीं दिखता है। आपने तालाबों में, आपने एग्जाम्पल दे रहा है कि आपने तालाबों में जो है जल की सतह पर जगह जगह हरे रंग की चिकनी सतह वाले तंतु के आकार के पौधे को नहीं देखा होगा। ये पौधे शैवाल या एल्गी कहलाते हैं। ये पौधे क्या कहलाते हैं, शैवाल या फिर एल्गी कहलाते हैं। एल्गियों में हरे पौधों की भांति क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्या बोला जाता है कि एल्गियों में जो हरे पौधे की जो भांति होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, अतः ये स्वपोषी होते हैं।
तो जैसे कि आप जानेंगे स्वपोषी कैसे होते हैं। तो उसके बाद जो है आगे जो हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश आवश्यक है। क्यों आवश्यक है हम अगली क्लास में आप बात करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। शेयर उन्हीं लोगों को कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस तरह का अपडेट जो है आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।